हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर टिल मई 2023। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट बुक इज ब्रेकिंग बैरियर, द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, रिटन बाय काकी माधव राव। अब आप देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्रेकिंग बैरियर की बात हो रही है, स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी। अब कोई भी किसी बैरियर को तोड़ रहा है तो उसने कई सारे दाव पेश लगाए होंगे, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, कई सारे दाव लगाए तो दाव यानी कि काकी माधव राव। ओके, सो काकी या काकी माधव राव ने बुक लिखी है ब्रेकिंग बैरियर, द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, राइट। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड दिस बुक इज रिटन बाय साइमन सेबक मॉन्टेफियोरे, अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। ओके, कैसे आप इसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ह्यूमैनिटी लिखा है, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। तो ऐसे हम इसे याद रखेंगे कि ह्यूमैनिटी से आजकल हर कोई भाग रहा है, चाहे कोई वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पूरी फैमिली हो, तो ह्यूमैनिटी से हर कोई भाग रहा है। तो ह्यूमैनिटी से भाग, तो आप देखो से भाग सेबक, से भाग सेबक, राइट। साइमन सेबक मॉन्टेफियोरे ने बुक लिखी है द वर्ल्ड, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी, इन हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान। अब आप देखो ह्यूमन एनाटॉमी एक बुक है जो हिंदी में रिलीज की गई है, मानव शरीर रचना विज्ञान। ओके, किसने लिखा है, रिटन बाय डॉक्टर A.K. द्विवेदी। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, मानव शरीर रचना की बात हो रही है, तो क्या कहा जाता है कि वेदों में आपको हर एक टाइप की नॉलेज मिलती है, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि मानव शरीर की रचना भी अगर आप स्टडी करोगे तो किसमें करोगे, वेदों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वेद से आपको याद रखना है, वेद द्विवेदी, राइट। तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बुक लिखी है ह्यूमन एनाटॉमी, इन हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान। ओके, नेक्स्ट बुक इज अम्बेडकर अ लाइफ, रिटन बाय शशि थरूर। ओके, तो अम्बेडकर अ लाइफ किसने लिखी, शशि थरूर ने लिखी। नेक्स्ट बुक इज रिवॉल्यूशनरीज ऑन रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इज रिटन बाय संजीव सन्याल, एंड ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है, रिवॉल्यूशनरी ऑन रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल किसने लिखी, संजीव सन्याल ने लिखी, राइट। और ये बहुत ज्यादा फेमस राइटर भी है। अब आप देखो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी की बात हो रही है, जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि इंडिया की फ्रीडम में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इंपॉर्टेंट रोल है तो किसकी तरह काम किया, संजीवनी बूटी की तरह इनकी जो रोल है इसने काम किया। ओके, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका रोल कैसा था, संजीवनी बूटी की तरह, राइट। सो संजीव सन्याल हो जाएंगे। ओके, सो रिवॉल्यूशनरी ऑन रोल इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इज रिटन बाय संजीव सन्याल। ओके, नेक्स्ट इज रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग, इज रिटन बाय तमल बंदोपाध्याय। अब आप यहाँ पर देखो, रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग। अब बैंकिंग में क्या होता है, दिन भर आप काम करते हो, सुबह से शाम आप उस बैंकिंग के जो भी आपके पास वर्क है उसमें बंधे रहते हो, तो बंधो से ही आपको याद रखना है, बंधे बंदोपाध्याय, राइट। सो तमल बंदोपाध्याय ने बुक लिखी है रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट बुक इज जादूनामा एंड रिटन ऑन वेटरन राइटर लिरिकिस्ट जावेद अख्तर बाय अरविंद मंडलोई। अब आपने टीवी पे देखा होगा जावेद अख्तर को। ओके, इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है जादूनामा, किसने लिखी है, अरविंद मंडलोई। अब आप यहाँ पर देखो जादूनामा लिखा है। ओके, सो देखो कोई भी अगर आपको जादू दिखाएगा तो मन डोल जाता है ना, जादू देख के अरे ये कैसे हो गया, तो मन डोल जाता है, तो मंडलोई, राइट। नेक्स्ट इज ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा, अरविंद मंडलोई, राइट। नेक्स्ट इज ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, रिटन बाय आशीष चंद्र रोरकर। अब यहाँ पर आप देखो ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, अब कोविड-19 जो वैक्सीन थी उसने क्या किया, कोविड को रोक के रखा और हमें ब्रेव बनाया। ओके, तो कोविड को उसने रोका, तो रोका यानी कि रोर कर, तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है, आशीष चंद्र रोरकर, राइट। सो आशीष चंद्र रोरकर ने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, राइट। नेक्स्ट बुक इज इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, एंड दिस बुक इज रिटन बाय शुभ्रा गुप्ता। ओके, सो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, दिस बुक इज रिटन बाय शुभ्रा गुप्ता। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बुक इज कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड दिस बुक इज रिटन बाय आर कौशिक। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम। अब इस बुक को पढ़ के क्या लग रहा है कि वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ओके, तो पुराने दिनों को जब भी हम याद करते हैं, अब यहाँ पर क्रिकेट के पुराने दिन वो याद कर रहे हैं राइटर, तो वो क्या बोल रहे होंगे, काश ऐसा होता, काश ऐसा क्या होता, काश ऐसा खेला होता, तो काश यानी कि कौशिक, आर कौशिक। सो कौन हो जाएगा, आर कौशिक हो जाएगा, और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में थे, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी, द न्यू डॉन बाय डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, राइट। अब इंडिया की जो नॉलेज है वो बिल्कुल सुपर है, तो ऐसी नॉलेज है, ओके, सुपर है क्योंकि इससे हर कोई कुछ भी विन कर सकता है। ओके, तो इंडिया की नॉलेज बढ़ा के हर कोई कुछ भी विन कर सकता है, तो विन यानी कि डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ओके, विन अश्विन, राइट। नेक्स्ट इज द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, रिटन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई। अब मेघनाथ देसाई ने ये बुक लिखी है, कैसे हम याद रखेंगे, सो आप ये देखो कि अगर इकोनॉमी
धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ जाने लगेगी तो देश का क्या होगा, देश भी बिल्कुल पॉवर्टी में चला जाएगा। देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं तो देश भी पॉवर्टी में जाएगा, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाएगी और देश चला जाएगा गड्ढे में। तो देश यानी कि देसाई, राइट। सो मेघनाथ देसाई ने ये बुक लिखी है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ओके, सो ऐसे रिलेट करके आपको ये वाली बुक भी याद रखनी है। नेक्स्ट इज द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे एंड दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ओके, सो किसने पब्लिश की है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। ओके, next is novel Victory City and this novel is written by Salman Rushdie, an epic tale of a 14th century woman who defies a patriarchal world to rule a city. Okay, कौन सी नॉवल है, विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी। अब आप कैसे इसको याद रखोगे, ओके तो अब आप इसे कैसे याद रखोगे, सो यहाँ पे क्या लिखा है, विक्ट्री सिटी, किसी सिटी ने अगर विक्ट्री कर ली तो उसका मान बढ़ जाएगा ना, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, जैसा नाम लिखा है विक्ट्री सिटी, अगर किसी सिटी ने विक्ट्री कर ली तो ऑब्वियसली उसका मान बढ़ेगा, तो मान सलमान, सो सलमान रुश्दी। ओके, next book is A Book Modi Shaping a Global Order in Flux and this book is launched by BJP National President JP Nadda. JP Nadda ने इसको लॉन्च की है, क्या नाम है बुक का, A Book Modi Shaping a Global Order in Flux. Okay, next book is Short Stories Collection The Book of Bihari Literature. Book of Bihari Literature किसने लिखी, बिहार मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री समीर कुमार महेसत has released and edited by अभय कुमार। ओके, सो बिहार के जो मिनिस्ट्री है इंडस्ट्री के समीर कुमार महेसत, उन्होंने इसको रिलीज किया है, बट दिस बुक इज एडिटेड बाय अभय कुमार। बट किसने इसको एडिट किया है, अभय कुमार ने। अब अभय कुमार का नाम हम कैसे याद रखेंगे, सो बिहारी लिटरेचर की बात हो रही है। ओके, सो बिहारी लिटरेचर को हम रिलेट करेंगे बिहारी यानी कि हरी हर लिटरेचर, बिहारी लिटरेचर हर लिटरेचर, हर लिटरेचर जो भी होता है ना, तो लिटरेचर पढ़ने वालों को मन को भाता है, तो हर लिटरेचर लिटरेचर पढ़ने वाले के मन को भाता है, तो भाना अभय, भाना अभय, सो अभय कुमार। ओके, सो अभय में छुपा हुआ है ना भाना, किसी चीज को भाता है, कोई चीज हमारे मन को भाती है, तो ऐसे बस याद रखते हैं लिटरेचर पढ़ना, जिनको लिटरेचर पसंद है वो इसको पढ़ते हैं, तो वो हर लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हर लिटरेचर जो पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसको लिटरेचर भाता है, तो भा अभय, तो अभय कुमार। ओके, इन्होंने इस बुक को एडिट किया है, सो आपको ऐसे इसको रिलेट करके याद रखना है। ओके, next book is India's vaccine growth story from cowpox to vaccine मैत्री and this book is written by श्री सज्जन सिंह यादव। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, अब इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है। ओके, काउपॉक्स से वैक्सीन मैत्री तक, राइट। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो वैक्सीन की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, पहले कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब धीरे धीरे हर चीज की वैक्सीन इंडिया भी बनाने लगा है, क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है। अब आप यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ओके, सो देखिए काउ पॉक्स यानी कि काउ को क्या कहा जाता है, काउ को मैत्री माता भी कहा जाता है, क्योंकि काउ को कहा जाता है, काउ बहुत सज्जन एनिमल है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, काउ क्या है, सज्जन एलिमेंट, तो सज्जन यानी कि श्री सज्जन सिंह यादव, राइट। सो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री इज रिटन बाय श्री सज्जन सिंह यादव। ओके, नेक्स्ट इज मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी एंड दिस बुक इज रिटन बाय फॉर्मर एमपी डॉक्टर करण सिंह। ओके, तो देखिए मुंडका उपनिषद में आपको कई सारे रिचुअल्स मिल जाएंगे। ओके, आपको बताया जाएगा ट्रुथ क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मुंडका उपनिषद में आपको हर चीज का कारण मिलेगा, तो कारण यानी कि करण सिंह, तो क्या हो जाएगा, करण सिंह हो जाएगा। सो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, मुंडका उपनिषद में आपको हर चीज का कारण मिलेगा, तो कारण करण सिंह। ओके, कि हम सच क्यों बोले, हमें क्या करना चाहिए, ओके भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट इज एज गुड एज माई वर्ड written by KM चंद्रशेखर who served as the cabinet secretary from 2007 to 2011। ओके, एंड ये वाली बुक किसने लिखी है, KM चंद्रशेखर ने, एज गुड एज माई वर्ड। तो कैसे हम इसे याद रखेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि हमारे जो वर्ड है ओके वो बहुत अच्छे होने चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप शिखर पे जा सकते हैं। ओके, तो आप शिखर पे जा सकते हैं, आपके वर्डिंग्स अच्छे होने चाहिए, दूसरों से अच्छे से बात करना चाहिए, तो आपके वर्ड गुड होना चाहिए, तब आप शिखर पे जा सकते हो, ऊंचाई पे जा सकते हो। तो शिखर यानी कि चंद्रशेखर, राइट। सो दिस बुक इज रिटन बाय KM चंद्रशेखर। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज अ बुक टाइटल इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस V रब्बा सुब्रमण्यम। एक बुक का टाइटल है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिया ने जो स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, गांधीयन एरा, किसने रिलीज की, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस V रामा सुब्रमण्यन ने। ओके, सो याद रखना है आपको। नेक्स्ट बुक इज विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म एंड दिस बुक इज रिटन बाय रचना विश्वत रावत। ओके, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब विपिन कौन थे, ओके फर्स्ट सीरियस थे। तो देखिए जो भी आर्मी मैन होते हैं ना, उन पे पूरे इंडिया क्या करती है, विश्वास करती है। ओके, तो विश्वास यानी कि विश्वत रावत, राइट। सो दिस बुक इज रिटन बाय रचना विश्वत रावत। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बुक इज वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2020 एंड दिस बुक इज लॉन्च्ड बाय MOSPI राव इंद्रजीत सिंह। अब ये MOSPI क्या है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, किसने लिखी है, राव इंद्रजीत सिंह ने। ओके,
अब देखो वुमेन एंड मैन, सो आजकल क्या है, वुमेन हो चाहे मैन हो सब निडर है, तो निडर यानी कि इंदर, तो निडर इंदर, सो इंद्रजीत सिंह हो जाएंगे, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। Next book is Snakes in the Ganga Breaking India 2.0 and this book is written by Shri Rajiv Malhotra and Mrs. Vijaya Vishwanathan. Okay, Snakes in the Ganga किसने लिखी? राजीव मल्होत्रा and Mrs. Vijaya Vishwanathan. Okay, next book is a new travel book titled A Matter of the Heart Education in India, अनुराग बेहर। मैटर ऑफ हार्ट, तो हमें मैटर ऑफ हार्ट से ही इससे याद रखना है। अब आप देखो कहते हैं ना हार्ट का मैटर है, तो हार्ट का मैटर किससे जुड़ा है? लव से, तो लव यानी कि अनुराग, सो कौन हो जाएंगे? अनुराग बेहर। ओके, अनुराग बेहर इज द राइटर ऑफ द बुक अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड। श्रीमंत कोकते, अ वेल नोन मराठी ऑथर एंड हिस्टोरियन, हैज रिसेंटली रिलीज हिज फर्स्ट इंग्लिश बुक एंड ट्रांसलेटेड बाय दिलीप चवन। ओके, सो देखिए श्रीमंत कोकते जो है, राइट, तो इनकी ये बुक है और इसको ट्रांसलेट किया है दिलीप चवन ने इंग्लिश में, राइट। सो ये किस में है? मराठी में है, मराठी राइटर है ये एक, और ये इनकी बुक है और इसको ट्रांसलेट किया है दिलीप चवन ने। कैसे हम इसे याद रखेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज, तो आप देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ज्यादा सम्मान है, मान सब मान करते हैं ना उनका, तो मान यानी कि श्रीमंत कोकते, तो मान करते हैं तो मानत श्रीमंत कोकते। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब शिवाजी महाराज थे तो सब उनकी बात भी मानते थे, पूरा मराठा साम्राज्य। ओके, तो मानते थे तो मानत भी हो जाएगा श्रीमांत कोकते, राइट। सो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज गुलाम नबी आजाद ऑटोबायोग्राफी आजाद। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो ऑब्वियसली इन्होंने लिखा है। ओके, सो गुलाम नबी आजाद ने लिखा है, अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज पेरुमल मुरुगन नॉवल पायर। ओके, तो एक नॉवल है पायर एंड रिटन बाय पेरुमल मुरुगन, जो एक तमिल राइटर है, डील्स विद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो बुक है नॉमिनेट हुई है 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में। ओके, तो लॉन्ग लिस्ट मतलब बहुत ज्यादा लंबे लिस्ट है। ओके, तो इस बुक को नॉमिनेट किया गया है 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। पायर कैसे आप याद रखोगे? किसने लिखा है? पायर लिखा है ना यहाँ पे। ओके, तो नॉवल का क्या नाम है? पायर। तो पायर और पेरू, पायर और पेरू बिल्कुल मैच कर रहे हैं, पायर पेरू, सो पेरुमल मुरुगन। ओके, नेक्स्ट इज बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा रिटन बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य। ओके, सो बासु चटर्जी, अब देखो आप चटर्जी एंड भट्टाचार्य, रोड की बात हो रही है तो रोड और अनिरुद्ध। ओके, तो देखिए रोड और रुद्ध एक जैसे है ना, रोड रुद्ध और चटर्जी भट्टाचार्य। सो बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा इज रिटन बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य, राइट। सो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज फूलेंगे बाय दार्जिलिंग बेस्ड राइटर लेखनाथ छेत्री। फूलेंगे, ओके, तो फूलेंगे से क्या समझ में आ रहा है? फूल समझ में आ रहा है ना, फूलेंगे फूल समझ में आ रहा है। तो फूल आप देखो किस पे चढ़ता है? नाथ पे चढ़ता है। ओके, और आपको फूल ना हर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते हैं, अगर आप प्लांटेशन करोगे तभी तो आपको फूल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे खुद से उग जाता है। तो फूल जो है ना नाथ को चढ़ता है और हर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता, तो लेखनाथ छेत्री। ओके, सो फूलेंगे बुक इज रिटन बाय दार्जिलिंग बेस्ड राइटर लेखनाथ छेत्री। ओके, नेक्स्ट बुक इज व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। अब ये क्या है? एक तरीके से ये बच्चों के लिए कॉमिक है। ओके, बच्चों की ये कॉमिक है या बुक है। सो रिटन बाय वानी त्रिपाठी टीकू, हैज रिटन हर डेब्यू पब्लिश बाय नियोगी बुक्स। ओके, किसने पब्लिश किया? नियोगी बुक्स ने। कौन है राइटर इसकी? वानी त्रिपाठी टीकू। ओके, सो देखिए एलिफेंट वगैरह ओके कैसे होते हैं? मेनली ग्रे कलर के होते हैं। ओके, चाहे आप उसको व्हाइट बोल दो। ओके, और बच्चे क्या कह रहे हैं? अरे एलिफेंट रेड होना चाहिए। आप सोचो एलिफेंट रेड होगा तो बच्चे कॉमिक की तरह बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। यानी कि बच्चे कुछ भी वानी बोलते हैं। वानी यानी कि बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वानी निकालते हैं। तो वानी यानी कि वानी त्रिपाठी टीकू। ओके, सो कौन हो जाएगा इस बुक का राइटर? वानी त्रिपाठी टीकू। अब कैसे याद रखा हमने इसको कि एलिफेंट बी रेड, तो एलिफेंट रेड नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है? बच्चा ही पूछ सकता है। तो बच्चे कुछ भी वानी बोलते हैं, तो वानी, सो वानी त्रिपाठी टीकू हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज वॉर एंड वुमेन एंड दिस बुक इज रिटन बाय M.A. हसन। ओके, अब आप देखो वॉर एंड वुमेन की बात हो रही है तो कहते हैं ना वॉर एंड वुमेन दोनों ही क्या है? हसीन है, तो हसीन हसन हो जाएगा। सो M.A. हसन। ओके, जैसे कहा जाता है हमें वैसे रिलेट करके याद रखते हैं कि हमें याद रहे। तो वॉर एंड वुमेन दोनों को क्या कहा जाता है? दोनों ही हसीन है। सो रिटन बाय M.A. हसन। ओके, नेक्स्ट बुक इज कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर रिटन बाय नंदिनी दास। ओके, कोर्टिंग इंडिया की बात हो रही है, राइट। अब आप देखो चाहे इंडिया थे चाहे मुगल थे, ओके, इंडिया को क्या बना के रखा? दास बना के रखा, ऐसे आपको याद रखना है, दास बना के रखा। सो नंदिनी दास, राइट। सो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर रिटन बाय नंदिनी दास। ओके, ऐसे ही आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज गांधी सियासत और सांप्रदायिकता एंड दिस बुक इज रिटन बाय पीयूष बावले। ओके, सो कैसे याद रखेंगे कि गांधी जी सियासत और सांप्रदायिकता किसने लिखी है? पीयूष बावले ने। सो यहाँ पर आप देखो गांधी जी की सियासत की बात हो रही है और उनकी सांप्रदायिकता। तो गांधी जी की सियासत कैसी थी? ओके, तो गांधी जी
अलग सियासत चलाते थे, तो गांधी जी की जो सियासत थी ना उसको लेके बवाल हो जाता था। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, बवाल बावले। सो इस बुक को किसने लिखा है, जो रिसेंटली में रिलीज की गई है, बाय पीयूष बावले। बवाल हो जाता था तो बवाल से बावले, सो पीयूष बावले। नेक्स्ट बुक इज द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीए स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, एंड दिस बुक इज रिटन बाय पटाभी राम एंड सब्यसाची दास। इस बुक में डिस्कस किया गया है 11 स्कैम्स दैट हैव रॉक्ड इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1947, राइट। अब यहाँ पर बात हो रही है द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीए स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन। कैसे याद रखेंगे, सो आप देखो, जब भी किसी बैंक वगैरह में रॉबरी होगी तो फिर पता लगाया जाएगा, जो भी स्कैम्स होंगे उसका पता लगाया जाएगा, ओके। तो बैंक में रॉबरी या स्कैम होगा तो पता लगाया जाएगा। तो कैसे आपको याद रखना है, पता लगाया जाएगा अच्छे से, ओके। तो पता से हो जाएगा पटाभी, अच्छे से यानी कि अच्छे सच्चे, सो सब्यसाची दास, ओके। तो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है, द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीए स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन इज रिटन बाय पटाभी राम एंड सब्यसाची दास। Next book is The Banker to Every Indian, and this book is written by State Bank of India. Okay, The Banker to Every Indian, which celebrates 75 year of Indian independence and the 200-year history of SBI, which was established in 1955. तो यहाँ पर 75 ईयर सेलिब्रेट किए गए हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के, एंड 200 ईयर हिस्ट्री जो हो गई है SBI के, जब से इस्टेब्लिश हुआ है 1955 से। तो इन दोनों चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए ये बुक लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ओके। सो आप देखिए, एक ऐसा बैंक है जो हर एक किसी का बैंक है, ओके। तो जनरली देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सब लोग ही अपने अकाउंट खुलवाते हैं, ओके। सो एवरी इंडियन का कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इस बुक को किसने रिलीज की है, मई में रिसेंटली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो बाय। अब इस बुक को लिखा है बोरियो मजुमदार ने। किसने लिखा है, बोरियो मजुमदार ने। अब यहाँ पर आप देखो कैसे ध्यान रखना है कि सचिन ने अपनी 50 सेंचुरी बना ली है, ओके। सचिन ने अपनी 50th सेंचुरी बना ली है, तो वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, है ना, कि हमारी जो लाइफ में एक बोरियत बने वो खत्म हो जाए, इसलिए तो हम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं कि हमें खुशी हो, थोड़े से हमें भाई मज़े मिले, ओके। तो बोरियत खत्म हो जाती है और मज़े भी आते हैं, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो बोरियो मज़े, सो बोरियो मजुमदार। सो इस बुक को किसने रिलीज़ किया है, किसने लिखा है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो बाय बोरियो मजुमदार, ओके। नेक्स्ट बुक इज ऑटोबायोग्राफी क्रॉस कोर्ट। सो एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की गई है क्रॉस कोर्ट, और इसको किसने लिखा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सो जयदीप मुखर्जी, जो री-ओन टेनिस प्लेयर हैं, ओके। सो देखिए, जयदीप मुखर्जी कैसे याद रखेंगे, क्रॉस कोर्ट की बात हो रही है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ओके, 2023 की अगर बुक आती है तो आपसे पूछा जाए क्रॉस कोर्ट कैसे लिखा है, किसने लिखी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो कैसे आप याद रखोगे कि कोर्ट में क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ओके। और कई बार क्या होता है, जो एविडेंस होते हैं वो अपने आंसर से मुखर जाते हैं, तो मुखर से ही आपको याद रखना है, मुखर्जी, ओके। सो जयदीप मुखर्जी। सो इस बुक के जो ऑथर है वो कौन है, जयदीप मुखर्जी, ओके। सो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, जिसने खुद लिखी है, सो जयदीप मुखर्जी, ओके। नेक्स्ट इज नॉन फिक्शन बुक स्मोक एंड एशेस टू रिलीज इन जुलाई 2023। सो एक बुक रिलीज होने वाली है, एक नॉन फिक्शन बुक है, स्मोक एंड एशेस, और ये बुक जुलाई में रिलीज होगी। और इस बुक को किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने लिखा है, ओके। बहुत फेमस राइटर है अमिताभ घोष। अब यहाँ पर आप देखो, फिक्शन और नॉन फिक्शन आपने पढ़ा होगा, होता क्या है ये फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। सो देखिए, फिक्शन बुक्स क्या होती हैं कि कोई भी स्टोरी या नॉवल एक्सेट्रा जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं किसी लोगों के बारे में, उस बुक में किसी लोगों के बारे में अगर बताया गया है जो रियल नहीं होते हैं, ओके। सो द स्टोरीज, नॉवल एक्सेट्रा विच डिस्क्राइब पीपल दैट आर नॉट रियल, ओके। अब बात करते हैं देखिए नॉन फिक्शन की। तो नॉन फिक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों के बारे में लिखना, राइटिंग दैट इज अबाउट रियल पीपल, इवेंट एंड फैक्ट्स, जो किसी रियल पीपल, इवेंट एंड फैक्ट्स के ऊपर होते हैं, सो वो बुक्स होती हैं नॉन फिक्शन बुक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्मोक एंड एशेस जो जुलाई में रिलीज होगी अभी, इस बुक के ऑथर कौन है, अमिताभ घोष। नेक्स्ट बुक इज अ बुक कॉल्ड सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, और इस बुक को किसने रिवील किया है, तो इस बुक को रिवील किया है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ऑथर्ड बाय सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने मिलके इस बुक को लिखा है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, ओके। अभी सौराष्ट्र तमिल संगम है क्या, ये तो देखिए, जो सौराष्ट्र तमिल संगम है एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हाईलाइटिंग द कल्चरल लिंक। अब आप देख रहे हो आजकल कल्चर पे बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है, ओके, इंडिया के कल्चर को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए। सो ये क्या है, एक इनिशिएटिव है सौराष्ट्र तमिल संगम हाईलाइटिंग द कल्चरल लिंक। अब ये सौराष्ट्र तमिल संगम जो है दैट बिगिन ऑन April 17 इज सेट टू एंड ऑन April 26। 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ ये 26 अप्रैल को, और ये क्या है, एक इनिशिएटिव है कल्चरल लिंक बनाने का, ओके। सो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति जो बुक है, इसको ऑथर किया है मिलके सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने।
ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कौन सी यूनिवर्सिटी ने, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने। एंड दिस बुक इज रिवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बुक इज अ बुक कॉल्ड रिफ्लेक्शंस इन मुंबई। एक बुक है जो रिलीज हुई है रिसेंटली, इसका नाम है रिफ्लेक्शन इन मुंबई। इसको ऑथर किया है, लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन। ओके, सो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, निर्मला सीतारमन ने, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। एंड दिस बुक इज ऑथर्ड बाय नारायण वघुल। अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शंस इन मुंबई। तो आप देखो मुंबई अगर जा रहे हो घूमने वगैरह तो क्या होता है ना कि हम वहाँ के रंग में घुल जाते हैं। ओके, तो वहाँ के रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं हमारे अंदर। तो बस आपको ध्यान रखना है, आप मुंबई गए, मुंबई में आपके अंदर मुंबई के रिफ्लेक्शंस आ गए। तो कैसे आए, क्योंकि आप मुंबई में जाके घुल गए। तो बस आपको ध्यान रखना है, बुक अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, रिफ्लेक्शंस इन मुंबई। ओके, तो रिफ्लेक्शंस मुंबई के आपके अंदर कैसे आ गए, क्योंकि आप मुंबई में जाके मुंबई में घुल गए। तो घुल वगुल, सो नारायण वघुल क्या हो जाएगा, नारायण वघुल। सो ऐसे आपको याद रखना है। Next book is a book called Collective Spirit, Concrete Action, and this book is written by शशि शेखर वेम्पति, जो फॉर्मर सीईओ हैं प्रसार भारती के 2017 से लेके 2022 तक। ओके, और ये बुक क्यों रिलीज की गई है, 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं मन की बात। तो आप लोग जानते हैं मन की बात आता है किसका, पीएम मोदी जी का। ओके, सो इनकी ही एक बुक रिलीज की गई है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बाय शशि शेखर वेम्पति, जो फॉर्मर सीईओ हैं प्रसार भारती के। ओके, सो कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन किसने लिखी है, शशि शेखर वेम्पति। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक इज मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय। ओके, सो इस बुक को किसने लिखा है, तो अमिताभ कांत ने लिखा है। ओके, सो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, रिटन बाय अमिताभ कांत, who served as Chief Executive Officer CEO of National Institution for Transforming India नीति आयोग since 2016 to 2022। ओके, सो अमिताभ कांत जो फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ थे, इन्होंने बुक लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। कैसे याद रखेंगे, सो आप देखो यहाँ पे बात हो रही है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस में कई सारे लोगों से मीटिंग होती रहती है। अब 75 ईयर्स हो चुके हैं, वो भी इंडिया में, तो मीटिंग तो होती रहती है ना। तो इंडिया में कहते हैं ना आओ मिलाओ, तो कहते हैं अतिथि पधारो। तो ऐसी बिजनेस में क्या होता है कि आपकी मीटिंग चलती रहती है। तो मीट से ही आपको याद रखना है, मीटिंग चलती रहती है, तो मीट अमिताभ। ओके, सो अमिताभ कांत ने ये बुक लिखी है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट बुक इज मिल्क एंड हनी विच वॉज रिलीज इन 2014। अब देखिए एक बुक है मिल्क एंड हनी जो 2014 में रिलीज हुई थी, बट रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में है, और इस बुक को लिखा है रूपी कौर ने। ओके, सो वाई इन न्यूज़, सो एक कैनेडियन सिख पोएट है, हैज़ मेड इट टू द लिस्ट ऑफ 11 मोस्ट बैन बुक्स इन यूएस क्लासरूम। अब देखिए ये बुक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस बुक को बैन किया गया है यूएस के जो क्लासरूम्स है वहाँ पर 2022 से लेके 2023 का जो पूरा एक ईयर है। ओके, तो इस बुक को बैन करके रखा गया है। क्यों इस बुक को बैन किया गया है, क्योंकि इस बुक ने कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था जैसे कि कुछ इश्यूज थे रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट एंड वायलेंस। सो इस बुक को इसलिए बैन कर दिया गया था, तो इसलिए ये अभी भी तक बैन है। इसलिए जो ये बुक है ये फिर से न्यूज़ में आई है, बट ये लॉन्च कब की गई थी, 2014 में। ये बुक किसकी है, तो रूबी कौर की है। तो ये बुक आपसे पूछी जा सकती है। ओके, सो मिल्क एंड हनी ये बुक किसने लिखी है, रूबी कौर ने। कैसे याद रखेंगे, इसको देखेंगे, आपने कई सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, उसमें कहते हैं ना कि आप अपने रूप को निखारिए, मिल्क एंड हनी लगाइए, रूप को निखारिए, मिल्क एंड हनी लगाइए। तो मिल्क एंड हनी से क्या होगा, रूप निखरेगा, तो रूबी कौर। ओके, सो ये कैनेडियन सिख पोएट है, तो इनकी ही बुक है ये मिल्क एंड हनी। क्या नाम है, रूपी कौर। सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक इज अ बुक टाइटल द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। एक बुक है जिसका टाइटल है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। ओके, सो द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड से कहाँ पहुंच गई, रायसेना हिल्स में पहुंच गई। ओके, सो अब देखो ये जो रायसेना हिल्स है ना, तो जो राष्ट्रपति भवन है उसको ही कहा जाता है रायसेना हिल्स। ओके, सो इस बुक को लिखा है कस्तूरी रे ने। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है, तो ये कहाँ पहुंच गई, ट्राइबल हिंटरलैंड से रायसेना हिल्स। ओके, तो ये कैसे पहुंची होंगी, टूर करके पहुंची होंगी। सो टूर से ही आपको ध्यान रखना है, टूर कस्तूर, सो कस्तूरी रे, टूर कस्तूर कस्तूरी रे। ओके, सो द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड से रायसेना हिल्स पहुंच गई, कैसे, टूर करके। सो टूर से आपको ध्यान रखना है, टूर कस्तूर, सो कस्तूरी रे। नेक्स्ट बुक इज सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक बाय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर सर्वोच्च न्यायालय, और इस बुक को रिलीज की है मनोज कुमार ने। ओके, फॉरवर्डेड बाय श्री आर वेंकटा रमनी। अब यहाँ पर आप देखो ये जो बुक है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक,
ओके, सो देखिए जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1990 एंड 1996 को कवर किया गया है इसमें, और इसकी 3 वॉल्यूम्स को रिलीज किया गया है 1988 से 2020 तक के डिसीजंस को। ओके, सो ये जो बुक है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक, इस बुक को रिलीज किया है मनोज कुमार। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कमर्शियल आर्बिट्रेशन एक्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में रोज ना कुछ डिसीजंस लिए ही जाते हैं, तो रोज से ही मनोज आपको याद रखना है, तो मनोज कुमार ने इसको रिलीज की है। ओके, नेक्स्ट बुक इज बुक नेम गट्स एमिट्स ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव। ओके, सो खून खराबे के बीच हिम्मत, अंशुमन गायकवाड़ की ये कहानी है और इस बुक को आदित्य भूषण ने लिखी है। ओके, सो अब यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, जैसे कि खून खराबे के बीच हिम्मत, अब उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई, खून खराबा चल रहा है उसमें भी हिम्मत आ गई, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। आप कोई बहुत मुश्किलों से ऊपर उठ रहा है तो कहते हैं ना अरे इसकी तो शान बढ़ जाती है, तो पूरे जग में क्या हो गई, उसकी शान बढ़ गई। खून खराबे के बीच अगर कोई हिम्मत दिखा रहा है तो उसकी भाई शान बढ़ जाएगी, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, शान यानी कि भूषण, सो आदित्य भूषण। ओके, सो इस बुक को लिखा है आदित्य भूषण, जो किसके बारे में है, अंशुमन गायकवाड़। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, ये बुक किसने लिखी है, आदित्य भूषण ने। नेक्स्ट बुक इज अ बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। सो दिस बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब यहाँ पर लिखा है गोल्डन ईयर्स की बात हो रही है। ओके, और मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो हमारी जो गुड लॉन्ग लाइफ है ये कैसी है, हमारी लाइफ का एक तरीके से क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड बना हुआ है ना, कि कभी खुशी रहती है कभी गम रहता है, तो बॉन्ड से ही आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड रस्किन बॉन्ड। ओके, और लाइफ में रिस्क भी रहता है, सो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है इस बुक को। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक नेम रिफ्लेक्शंस इन मुंबई इज रिटन बाय। अब एक बुक है रिफ्लेक्शंस इन मुंबई, सो इसको किसने लिखा है, सो नारायण भगुल, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज ऑटोबायोग्राफी इज क्रॉस कोर्ट। अब ऑटोबायोग्राफी जो अभी हमने पढ़ी क्रॉस कोर्ट, वो किसकी है, क्रॉस कोर्ट की बात हो रही है। क्रॉस कोर्ट में क्या होता है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी एविडेंस जो होता है वो मुखर जाता है, तो मुखर्जी यानी कि जयदीप मुखर्जी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number next is a book called Collective Spirit Concrete Action is written by former CEO of प्रसार भारती is okay. So एक बुक है जो अभी हमने पढ़ी Collective Spirit Concrete Action, और इसको फॉर्मर जो CEO हैं प्रसार भारती के उन्होंने लिखी है, तो वो फॉर्मर CEO का आपको नाम बताना है, कौन है। ओके, तो कौन है, अभी हमने पढ़ा था, तो शशि शेखर वेम्पति, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number next is among which of the following book written by Pattabhi Ram and Sabyasachi Das which discusses 11 scams that have rocked India since its independence 1947। सो अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है जो पटाभी राम एंड सब्यसाची दास ने लिखी है, और इस बुक में जो इंडिया में स्कैम्स हुए हैं उसकी बात की गई है, राइट। सो वो बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम बताना है। ओके, सो उस बुक का नाम क्या है, ऐसे समझ में आ रहा है, द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीए स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम करने वाले हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस। सो सबसे पहले जो बुक है देखिए हमने पढ़ी फूलेंगे। अब इस फूलेंगे बुक को किसने लिखा था, ओके, सो आपको बताना है फूलेंगे बुक के राइटर कौन है। तो फूलेंगे बुक के राइटर कौन है, लेखनाथ छेत्री, तो हमने पढ़ा था अभी लेखनाथ छेत्री, सो फर्स्ट का एफ हो जाएगा। नेक्स्ट बुक इज वॉर एंड वुमेन। ओके, सो वॉर एंड वुमेन कैसे होते हैं, कहते हैं ना प्यार और युद्ध कैसे होते हैं, हसीन होते हैं, तो हसीन हसन, सो एम ए हसन, तो सेकेंड का ई हो जाएगा। नेक्स्ट बुक इज पायरे। ओके, सो ये जो बुक है पायर, तो इस बुक को किसने लिखी है, तो इस बुक को किसने लिखी है, परिमल मुरुगन। ओके, सो थर्ड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बुक इज स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। सो इस बुक को किसने लिखा है, सो स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0, तो इस बुक को लिखा है श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजय विश्वनाथन, सो फोर्थ का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, तो इस बुक को हमने पढ़ा था और ये एक इनिशिएटिव है कल्चरल लिंक के लिए। ओके, कल्चरल लिंक के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। सो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, इस बुक को लिखा है कौन सी यूनिवर्सिटी ने, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने, सो फिफ्थ का हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज मिल्क एंड हनी एंड दिस बुक इज रिटन बाय रूपी कौर। ओके, सो रूपी कौर ने इस बुक को लिखा है। मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी लगाने से रूप सुंदर हो जाता है ऐसा कहते हैं, सो रूपी कौर। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जनवरी 2 में रिलीज़ की गई है करंट में, वो हमने पढ़ लिया है, आपको रिवाइज करते रहना है, सारी बुक इजीली याद रहेंगी। ओके, सो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, फर्स्ट का एफ, सेकंड का ई, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी एंड सिक्स का ए। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।